हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का रेस ऑफ स्टडी 88 में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है यदि आप किसी भी क्लास में रहें, ठीक है, क्लास 7th 8th 9th 10th, या तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये प्रॉफिट लॉस के जो चैप्टर होते हैं ये आते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक वर्ड होते हैं जो कि हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले उसको आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस में पहला होता है सीपी। अब ये सीपी क्या होता है पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस समझेंगे, एक कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब ये हो, इसको लागत मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लागत मूल्य, ठीक है। इसको कई नामों से जाना जाता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि आप किसी भी वस्तु को कितने में खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा क्रय मूल्य। जितने में आप खरीदेंगे उसको कहा जाएगा क्रय मूल्य, और जितने में उसको बेचेंगे उसे कहा जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब इंग्लिश में उसे कहा जाएगा एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इस बात को समझेंगे कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। फिर होता है एक होता है वर्ड आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि लाभ, कितने का लाभ होता है, ठीक है। प्रॉफिट को हिंदी में लाभ कहा जाता है। लाभ का मतलब कितने का आपका लाभ होगा, ठीक है। लॉस एक होता है, लॉस का मतलब होता है हान। हान का मतलब आप किसी अगर ऑब्जेक्ट को खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए लागत मूल्य में खरीदे हैं 100 रुपये में, अगर बेच दिए 80 रुपये में, तो इसका मतलब आपका लॉस हुआ, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं इसके बारे में पूरा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आपने खरीदे 100 रुपये में, तो 100 रुपये में खरीदे हैं और उसे बेच रहे हैं 120 रुपये में। तो 100 रुपये में खरीद के लाए और 120 में बेचे, तो उस पर क्या हुआ, आपका फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने में बेचे हैं उससे अपना जो है लागत मूल्य उसको निकाल देंगे, तो आपका फ़ायदा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब प्रॉफिट बराबर हम लोग क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी। एसपी का मतलब जितने में आप खरीदे थे और जितने में आप बेचे थे, तो बेचने से आप अपना खरीदा हुआ मूल्य क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वहाँ से क्या निकलता है आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना बात को आपको समझ में आया होगा, नहीं तो यहाँ से समझेंगे। जैसे मान लीजिए खरीद के लाए 100 रुपये में, ठीक है, और बेच रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को 120 रुपये में, ठीक है, 120 रुपये में बेचे हैं। तो अब पूछा जाएगा बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट बराबर लिखेंगे 120 रुपये माइनस 100 रुपये, तो कितना रुपये बचेगा बताइए, तो 20 रुपये आपका फ़ायदा हो गया, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो पहला फार्मूला तो ये यूज किया जाएगा इसमें। दूसरा फार्मूला इसमें एक ही यूज होगा कि लॉस क्या होता है। तो लॉस का मतलब जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए आपने खरीदे, यहाँ पे समझेंगे, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप खरीद रहे हैं 100 रुपये में, ठीक है, और इसी को आप बेच रहे हैं 80 रुपये में। अब इस कंडीशन में क्या होगा, 100 रुपये को खरीदे हैं और बेच दिए 80 रुपये में, तो इसका मतलब घाटा हुआ, कितने का हुआ, 20 रुपये का। तो ये 20 रुपये का आपका यहाँ पे क्या हो गया, घाटा हो गया। तो घाटा निकालने के लिए हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी करते हैं, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे सीपी जो है कितना है 100 रुपये, तो 100 रुपये माइनस एसपी। एसपी कितने को बेचे थे आप, 80 रुपये, तो यहाँ पे 80 लिखेंगे, 80 रुपये, ठीक है। तो लॉस इक्वल टू जो होगा आपका हो जाएगा 20 रुपये, यहाँ पे भी क्लियर है। तो आशा करते हैं ये सभी बातें समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद आता है परसेंटेज निकालने के लिए कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि आपने 100 रुपये को खरीद के लाए और 120 में बेचे हैं, तो बताइए आपको कितना परसेंट फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आप यहाँ पे फार्मूला ऐसे यूज करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू
प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, जितना प्रॉफिट होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जितने में खरीदे रहेंगे उसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन आपको हम करके दिखा भी दे रहे हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को खरीदे हैं, कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदना। ठीक है, आप खरीदे हैं 100 रुपये में, 100 इसलिए ले रहे हैं कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको दूसरा भी लेके आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, एसपी कहने का मतलब बेचे हैं मान लीजिए 140 रुपये में। ठीक है, तो अगर पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको यही फार्मूला यूज करना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको जब फार्मूला यूज करेंगे तो प्रॉफिट कितना का होगा बताइए। सीपी खरीदे हैं 100 रुपये में, बेचे हैं 140 में, फ़ायदा कितने का हुआ 40 रुपये का, तो 40 आप ऊपर रखेंगे और खरीदे कितने के थे 100 का, तो 100 से नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 100, इस 100 से इस 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना आया 40%। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 40% का आपका क्या हो गया फ़ायदा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही और क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, जैसे यहाँ पे समझेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप खरीदे हैं 200 में, 200 रुपये में। ठीक है, और बेचे हैं मान लीजिए 400 रुपये, सॉरी 400 नहीं करिए 300 करिए, 300 रुपये में। ठीक है, तो अब बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए इसको भी आप इसी तरह से यूज करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। बताइए खरीदे हैं 200 में, बेचे हैं 300 में, तो इसका मतलब फ़ायदा कितने का हुआ 100 रुपये का, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 100 रुपये प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी का मतलब 200 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। अब यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब 2 से 100 कटेगा तो कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 50%। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सभी बातें आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं लॉस परसेंट का। ये अभी सब बेसिक बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसके आगे जब परसेंटेज फ्रैक्शन में आने लगेगा, ठीक है, ये जो परसेंटेज का वैल्यू मान लीजिए फ्रैक्शन में देगा, तब क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा, तो उसके बारे में आपको ट्रिक के बारे में बताएंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी ये सभी क्वेश्चन जितना भी करा रहे हैं ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे लॉस परसेंट के बारे में। लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। लॉस परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला यूज करते हैं लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को खरीदे हैं 200 में, ठीक है, और उसी ऑब्जेक्ट को आप बेचे हैं अगर मान लीजिए 150 रुपये में, तो अब बताइए यहाँ पे आपको घाटा हुआ कितने का 50 रुपये का मान लीजिए घाटा हो गया। ठीक है, तब बताइए अगर लॉस परसेंट बोल रहा है निकालने को, तो लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस, मान लीजिए 50 रुपये का, ठीक है, घाटा हुआ तो 50 ऊपर रखेंगे और जो सीपी रहता है उसको हमेशा नीचे। ठीक है, जब भी ये प्रॉफिट परसेंट निकालना रहेगा चाहे लॉस परसेंट निकालना रहेगा तो हमेशा आपको सीपी को नीचे रखना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को नीचे रखना है, उसी से तुलना करते हैं। ठीक है, इंटू 100। अब यहाँ पे समझेंगे इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 50 में जब डिवाइड करेंगे तो लॉस परसेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, तो ये 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। जैसे जब ऐसे क्वेश्चन आएगा समझेंगे इस बात को।
चलिए दोस्तों यहाँ पे समझेंगे। जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि अगर दिया है मान लीजिए CP इक्वल टू 1200 रुपये है और इसको आप बेच दिए 2000 रुपये में, तो पूछेगा कि बताइए इसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो दोस्तों फिर से वही फार्मूला हम लोग लगा देंगे, प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट अपन CP इंटू 100। कहने का मतलब देखिए 1200 में खरीदे थे और बेच दिए हैं कितने में, 2000 में, तो फ़ायदा कितने का हुआ, 12 से 12 8 20, मतलब 800 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ। तो 800 ऊपर रखेंगे और जितने में बेचे रहेंगे खरीदे रहेंगे उसको नीचे इंटू क्या करेंगे 100। ठीक है, इस 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे कि ये आ गया 800/12, 800/12। इसको काटेंगे 4 से, 4 दूना 8 और 4 से कितने बार में आ जाएगा, 3 बार में। ठीक है, इससे जब इसमें भाग देंगे तो 3 6 का 18, 2 बचा 2 और 0 लेकर 20, 3 6 का 18, फिर से 2/3, तो 66 से 2/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी अब ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है और लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराएंगे कि जिसमें आपको SP कैसे निकाला जाता है, CP कैसे निकाला जाता है। कहने का मतलब उसमें प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है। ठीक है, आपको प्रॉफिट परसेंट दे देगा, ऐसे पूछेगा, समझिएगा बातों को। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि CP दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा। ठीक है, ये दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा, CP भी दिया रहेगा, तो आपको सेलिंग प्राइस पूछता है कि सेलिंग प्राइस बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि मान लीजिए CP दिया रहेगा। ठीक है, समझिएगा। फिर से प्रॉफिट परसेंट नहीं, इसको प्रॉफिट परसेंट किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा, SP का मान दिया रहेगा। ठीक है, SP का मान दिया रहेगा और CP का मान पूछेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि CP दिया रहेगा तो ये SP नहीं दिया रहेगा, और जब SP दिया रहेगा तो CP नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फिर से कराएंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू दोस्तों।